मॉर्निंग एवरीवन, होप अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम जो वीडियो में पढ़ेंगे अगेन जो बी फॉर्म सेकेंड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है BP 202T, उसका जो पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, उसमें स्ट्रक्चर, उसकी नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें बताए थे। आज पहले यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है आइसोमरिज्म, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस नॉलेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आगे पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज आती है। देखते हैं आइसोमेरिज्म जो एक्चुअल में ये दो वर्ड का बना, आइसो मेरोस, जो आपके आइसोस आपके ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इक्वल, लैटिन वर्ड में आइसोस का मतलब होता है इक्वल या सेम। मेरिज्म जो है ये आपका वर्ड बना है मेरोस, जिसका मतलब होता है पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड पढ़े, कंपाउंड क्या बना रहता है, कंपाउंड किस चीज़ का बना रहता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो कौन से इक्वल पार्ट होंगे, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपके इक्वल पार्ट होंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे एक कंपाउंड है, ये है जिसमें फॉर्मूला C2H6O है, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, CH3CH2OH, मतलब ऐसे लिखिए इसको, CH3CH2OH। तो 1 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक, उसी तरह अब ये कंपाउंड देखिए, इसको लिखने का ऐसा है CH3OCH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न देखिए। बॉन्डिंग पैटर्न देखेंगे, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ बॉन्डिंग देखेंगे तो कार्बन के बीच में यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन देन आपका कार्बन, और हर एक कार्बन के साथ 3 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ भी कोई हाइड्रोजन आपका जुड़ा नहीं है। ये दोनों कंपाउंड अलग है। ये जो कंपाउंड है इसको इथेनॉल बोली जाती है। ये लिक्विड होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सोल्यूबल, आपका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पानी में सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये डाइमिथाइल ईथर, ये गैस होती है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट आपका गैस है तो 0 से नीचे ही रहेगी। वाटर में ये इनसोल्यूबल है, पानी में आपको डालेंगे तो सोल्यूबल नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ दोनों के डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो बॉन्डिंग पैटर्न है दोनों में क्या आपका डिफरेंट है। यहाँ कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर क्या आपका कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे फिनोमेनन को जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ इनको प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है, ऐसे फिनोमेनन को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। और ये जो दो कंपाउंड हुआ, ये आपका इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, इस कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम आइसोमर्स। ये होते हैं आइसोमेरिज्म। मीन्स आपका phenomenon of existence of 2 or more compounds having same molecular formula but different properties due to different structure। different structure के कारण इनकी properties different होती है। solubility अलग है, आपका क्या नाम है, boiling point अलग है, इनकी state अलग है, एक liquid है दूसरा गैस है, आपका एक boiling point 78 है, माइनस आपका माइनस है, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो ऐसे ही आपके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ को या फिनोमेनन को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड को जो ये फिनोमेनन को शो करते हैं उनको बोलते हैं हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। अब इनका देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कैसे आइसोमेरिज्म को या आइसोमर्स को हम क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली 2 तरह से करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाम से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल, नाम से स्ट्रक्चर, ऐसे आइसोमर्स जो स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल। ये फर्दर 5 क्लास में क्लासीफाई होता है। एक एक करके देखेंगे। आपके जो सेकेंड सेम में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में स्ट्रक्चर को ही पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आप 4th सेम में जाएंगे तो 4th सेम में भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़ना है। आपका ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड आपका क्या नाम है, कन्फॉर्मेशनल, ये 3 चीज़ आपको वहाँ पढ़ना है। इसमें आपका सेकेंड सेम में सिर्फ ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। पहले देख लो इनकी क्लासिफिकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल को फर्दर 5 में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। ये 5 क्लास में इनको क्लासिफाई किया जाता है। स्टीरियो मतलब होता है स्पेस, यहाँ आपका क्या नाम है, स्पेस होती है। तो आइसोमरिज्म अराइजिंग ड्यू टू द स्पेशियल अरेंजमेंट, अलग अलग आपके एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, मतलब एक बार कंपाउंड एक्स एक्सिस में होगा, दूसरी बार वाई में होगा, तीसरी बार वो जेड में होगा, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न आपकी सेम रहती है। ये फर्दर 2 तरह से, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फर्दर 2 में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है ये फर्दर 2 क्लास में होता है, रोटेशन अबाउट सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एमीन इन्वर्जन। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। इस तरह क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो 1 2 एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड एंड एमीन इन्वर्जन। तो ये क्लासिफिकेशन होती है आइसोमरिज्म की। अब इसमें देखेंगे जो आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, उनके बारे में देखेंगे, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो आपके सिलेबस में है उसको देखेंगे। अब एग्जांपल देखिए, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, इसमें डिफरेंस क्या देखिए, कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, इन दोनों के बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, इनके अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे इस कंपाउंड की दोनों की, तो 1 2 3 4 C4 2 3 2 5 3 1 2 3 4 ठीक 3 4 5 3 8, तो C4H8 दोनों का। आइसोमर्स में क्या होते हैं आपको बताया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे आपके नाम से स्ट्रक्चर, ऐसे आइसोमरिज्म जो अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट नेचर और सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड कार्बन है। तो जो कार्बन कार्बन आपके स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन जो भी रहती है, जो पेरेंट चेन होते हैं, उसके में चेंजेज आपके आते हैं। वो जो बॉन्डिंग पैटर्न रहता है बॉन्डिंग की, वो बॉन्डिंग पैटर्न आपके क्या होता है डिफरेंट हो जाता है, और डिफरेंट होने के कारण आपके डिफरेंट कंपाउंड अराइज होते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं, ऐसे ही आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ऐसे फिनोमेनन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। डिफरेंट कनेक्टिविटी, देयर एटम्स आर कनेक्टेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में कनेक्टेड है। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल है, अभी जैसे इथेनॉल का बताया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा रहता है। मिथाइल में इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो बॉन्डिंग देखिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, पैटर्न क्या होगा आपके चेंज होगा, लेकिन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, सिर्फ आपकी जो बॉन्डिंग है, जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग है वो सिर्फ आपका डिफरेंट है, कनेक्टिविटी जो है वो आपका डिफरेंट हो रहा है। उसी तरह इसमें देखिए ये आपका प्रोपेनॉल है, ये एसीटोन है, इसमें आप देखेंगे क्या है कार्बन कार्बन, इस कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या आपका हाइड्रोजन। इसमें आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन, इस बीच वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे। तो दोनों में पैटर्न देखिए, ये कार्बन कार्बन टर्मिनल ऑक्सीजन आपके कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो जो बॉन्डिंग पैटर्न है, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न के कारण जैसे एटम्स जुड़े हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो होती है, आपके अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट होती है। इस डिफरेंट के कारण आपके जो आपका आइसोमरिज्म अराइज होता है, उसी आइसोमरिज्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके और एक एक करके हम टाइप देखते हैं। पहला अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन स्टार्ट है। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आपको बताया 5 क्लास में, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। तो पहले उसमें है चेन, इसको न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। चेन नाम से ही है, जो लेंथ होती है कार्बन चेन की, जो पेरेंट चेन की होती है, उस लेंथ में आपकी चेंजेज आते हैं। चेंजेज आने के कारण जो आपके आइसोमरिज्म अराइज होती है, उसी को बोलते हैं हम चेन आइसोमरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल C5H12 एक कंपाउंड है, इसको आप लिखेंगे तो जैसे ये C5 है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 आपके हाइड्रोजन है। इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो 5 है तो पेंट, स्ट्रेट चेन है तो एन, तो एन पेंटेन आ गया। अब इसी में अब इसको देखिए, इसका भी काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6
3, 9, 10, 11, 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन है। लेकिन इसकी जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट चेन में कितना है? सिर्फ 4 कार्बन है। कितने? सिर्फ 4 के 4 है। और इसमें कितने आपके? 5। तो चेन लेंथ आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, वेरी करेगी। इसका नाम आता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब करेंगे तो 2 पर मिथाइल है और आपका स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो चेन लेंथ देखिए, जहाँ यहाँ 5 कार्बन था, यहाँ पर कितना हो गया आपका? 4 कार्बन। नेक्स्ट अगेन यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन। लेकिन इसमें अगर आप चेन लेंथ देखेंगे, स्ट्रेट चेन देखेंगे, तो ये सिर्फ 3 कार्बन की है। नेमिंग करेंगे तो 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो कितना है? 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। तो सेम मोलेकुलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन इनकी चेन लेंथ क्या हो रही है? एक में 5 कार्बन है, स्ट्रेट जो लॉन्गेस्ट चेन है, एक में 4 है, एक में 3 है। तो चेन डिफरेंट हो रहा है, आपका चेन लेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण, चेन लेंथ के कारण जो आपके आइसोमरिज्म अराइज होता है, उसी को बोलते हैं हम चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। देन नेक्स्ट आपका है पोजीशन। नाम से पोजीशन ये शो किए जाते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप के कारण उनकी पोजीशंस चेंज होती है। उसके कारण जो आपका अराइज होगा आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल लीजिए C4H10O। C4H10O है, इसका अगर जैसे लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक, 10 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। जब नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ब्यूट हो गया, सबके बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, और क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप? क्या है? ओवल। तो ओवल आ गया, तो ये आपका हो गया 1 ब्यूटेनॉल। तो OH की कहाँ पोजीशन है? नंबर 1 कार्बन पर अटैच है। अब इसमें देखिए कहाँ पर है आपका? नंबर 2 कार्बन पर। एग्जाम्पल आपका कंपाउंड किस नाम क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉल। सेम कंपाउंड है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 3, 10, एक ऑक्सीजन। लेकिन इसका 2 पोजीशन कहाँ आएगा? OH 2 नंबर कार्बन पर। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपका चेंज होता है। वेरी होने के कारण जो आपके आइसोमरिज्म अराइज होते हैं, स्पेशल आइसोमरिज्म, उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें देखिए इस कार्बन के साथ OH है, यहाँ दूसरे कार्बन बॉन्डिंग पैटर्न हो रही है, OH ग्रुप की फंक्शन, अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस क्या हो रही है? चेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को ही बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमरिज्म। नाम से याद रखिए, चेन लेंथ, चेन मतलब जो पेरेंट चेन होती है उसकी लंबाई में कमी या इंक्रीज या डिक्रीज होगा। पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। कभी एक कार्बन, नंबर 1 कार्बन पर रहेगा तो दूसरे बार दूसरे कार्बन पर, तीसरे बार आपके तीसरे या किसी और कार्बन पर आपका प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म जो होता है फंक्शनल, ये ऐसा आइसोमरिज्म है जो अराइज होता है एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल में, आपके दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। जब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने के कारण अलग अलग आपके जो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं और आपका जो आइसोमरिज्म अराइज होता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। और ये मेनली यही 6 आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये आपके आइसोमरिज्म शो होते हैं। हाइड्रोक्सिल ये कन्वर्ट होता है ईथर में, ईथर है तो हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एसिड ईस्टर में कन्वर्ट होगा, ईस्टर एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये इंटर कन्वर्जन के कारण आपके एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्जन के कारण जो आपको आइसोमरिज्म अराइज होते हैं उसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, पहला है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जब इसको हम लिखेंगे 1 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आपका जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये कंपाउंड क्या है? इथेनॉल। अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये कौन सा कंपाउंड है? ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, अल्कोहल है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोक्सिल किस में? ईथर में। तो एक कन्वर्जन के कारण जो आपका अराइज हुआ उसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। उसी तरह ये दूसरा देखिए आप, C3H6O, तो CH3CH2COH, ये आपका है 1 2 3, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, प्रोपेनॉल है, और ये कन्वर्ट हो गया देखिए आपका कीटोन में, प्रोपेनॉन।
तो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटर कन्वर्जन के कारण जो आपका एराइज हो रहा है उसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। अच्छा, इसमें निकालने का एक तरीका आप लोग याद रखिएगा, कैसे आपको मालूम चलेगा कि जैसे ये है C2H6O है तो अल्कोहल ही होगा, ईथर होगा, C3H6O है तो ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो इसके लिए 2 फार्मूला याद रखिएगा, 3 फार्मूला इंस्टेंट, 2 नहीं 3। पहला, अगर कंपाउंड आपका एल्केन है प्लस एक उसमें ऑक्सीजन है तो ये कंपाउंड हमेशा अल्कोहल होगा और ये कन्वर्ट होगा ईथर में। जैसे ये देखिए C2H6 किसके फार्मूला पर है, एल्केन के फार्मूला पर है, प्लस एक ऑक्सीजन है। तो एल्केन का फार्मूला, जब आपका कंपाउंड आपका जो है एल्केन के फार्मूला पर रहेगा और आपका एक ऑक्सीजन रहेगा तो एल्केन प्लस 1 ऑक्सीजन वो या तो अल्कोहल रहेगा या ईथर रहेगा। अल्कोहल रहेगा तो ईथर में कन्वर्ट होगा, ईथर रहेगा तो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक तरीका होगा आपका निकालने का। दूसरा तरीका है एल्डिहाइड है तो इसमें आपको क्या करना है, एल्कीन प्लस एक ऑक्सीजन। फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, एल्कीन का। जैसे ये देखिए C3H6 ये एल्कीन का फार्मूला और एक ऑक्सीजन है, तब ये एल्डिहाइड होगा और ये कन्वर्ट होगा आपका कीटोन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला आपको पता करने का। एंड थर्ड आपका है एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन जब रहेंगे तो उस केस में कंपाउंड आपका एसिड रहेगा, ईस्टर में कन्वर्ट होगा या ईस्टर होगा एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि फार्मूला से ही कि दिया हुआ कंपाउंड आपका अल्कोहल है कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, अल्कोहल या ईथर है, एल्डिहाइड या कीटोन है कि एसिड की ईस्टर है। ये 3 फार्मूला आप अपनाइए। एल्केन के जो मोलिक्यूल आपका जो कंपाउंड होगा ये मोलिक्यूलर फार्मूला देखिए एल्केन के ऊपर सूट कर रहा है और एक ऑक्सीजन है तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा, अल्कोहल होगा ईथर में कन्वर्ट होगा, ईथर होगा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एल्कीन डबल बॉन्ड प्लस एक ऑक्सीजन मतलब C3H6 CnH2 प्लस 2 ऑक्सीजन इस फार्मूला पर होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होगा, एल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन एल्डिहाइड में। एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन CnH2 प्लस 2 ऑक्सीजन तो एसिड होगा या ईस्टर होगा, एसिड होगा तो ईस्टर में कन्वर्ट होगा, ईस्टर होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करके ये आप पता कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड जो है उसमें आपका अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, और देन अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहल है तो ईथर में, एल्डिहाइड है कीटोन में, एसिड है ईस्टर में। तो ये थर्ड टाइप है आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट आपका है मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म आपके अराइज होते हैं जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अनइक्वल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आपके जो एल्काइल ग्रुप होंगे अनइक्वल नंबर में होंगे, एक तरफ ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कम होगा, अगले टाइम में दूसरी तरफ ज़्यादा होगा पहली तरफ आपका कम होगा। उसके कारण जो अराइज होता है उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। उसके अलावा ये वही ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आपके शो करते हैं जो कार्बन चेन की कंटिन्यूटी को क्या करें, तोड़ते हैं, मीन्स कार्बन चेन की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। वही फंक्शनल ग्रुप आपको ये शो करेंगे मेटामेरिज्म, जैसे ईथर, एमीन, ईस्टर, इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप आपके शो करते हैं मेटामेरिज्म। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल ये शो नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए C5H12O, तो इसका भी वही निकालने का तरीका है। C5H12 एल्केन है प्लस एक ऑक्सीजन है तो अल्कोहल या ईथर, तो अल्कोहल तो शो करता नहीं मेटामेरिज्म, तो क्या शो करेगा आपका, ईथर होगा। अब ये देखिए तो CH3OC4 यहाँ पर क्या ऑक्सीजन की एक तरफ क्या एक कार्बन, दूसरी तरफ क्या 4, मिथाइल ब्यूटाइल ईथर आपका, तो 1 4 हो गया आपका। इसी में देखिए यहाँ पर कितना है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में कितना आपका 3 है। कंपाउंड है इथाइल प्रोपाइल ईथर, तो एल्काइल ग्रुप 1 4 2 3, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है आपके अनइक्वल नंबर में, 1 4 है 2 3 है। इसके कारण जो एराइज हो रहा है उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। जैसे दूसरा कम एग्जांपल देखिए C4H8O2, अगेन इसमें आप देख सकते हैं C4H8 है, एल्कीन है प्लस 2 ऑक्सीजन, क्या होगा आपका एसिड ही है ईस्टर, तो एसिड तो शो नहीं करता है तो क्या करेगा आपका ईस्टर ही होगा, तो इसको ऐसे लिखिए CH3CO। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको दिखना होता है, तो फंक्शनल ग्रुप जो आपका रहेगा ये होल फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। तो इस साइड 1 है, इस साइड 2 है। ये कौन सा है, इथाइल इथेनोएट है। वहीं सेम इसको हटा दीजिए ऐसे, इस साइड अब 1 हो गया है, दूसरी तरफ कितना 2 हो गया। इस कंपाउंड मिथाइल प्रोपायोनेट हो गया, तो यहाँ पर चेन 2 थी, 2 2 था,
आपका यहाँ 2 था, यह क्या प्रोप हो गया, तो आपकी लेंथ आपकी क्या होगी, चेंज हो गया। मीन्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ इथाइल था, यहाँ मिथाइल हो गया, इथेनोएट था, यहाँ प्रोपेनोएट हो गया। तो जो एल्काइल ग्रुप है अराउंड 10 आपके जो क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके वेरी कर जाता है। तो इसके कारण जो एराइज होता है उसी को बोला जाता है मेटामेरिज्म। तो ये चौथा क्लास है, इसमें याद रखिएगा वही फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन की, जैसे ये कार्बन चेन की देखिए कंटिन्यूटी चेंज कर दी ना, कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन। तो कंटिन्यूटी जो इसकी है वो कंटिन्यूटी क्या कर रहा है, ये आपके कार्बन चेन की कंटिन्यूटी को तोड़ देता है। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप इस आइसोमरिज्म को शो करते हैं, नहीं तो आपके शो नहीं करते हैं।